गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार मिलके थोड़ा आप सेशन को शेयर कर दीजिए यार, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके। देखिएगा, देखते हैं आज कौन कौन इस सेशन को शेयर करते हैं और आज की क्लास में हमारे कितने नए विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। हमें बहुत प्यारा लगेगा यदि आप सेशन को शेयर करोगे। मनीष जाट जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आपका। और जोधा लिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी करते हैं यहाँ। ओके माय डियर, चलो आपका स्वागत है। लक्ष्मण मीना जुड़ चुके हैं उदयपुर से। लक्ष्मण आपका भी स्वागत है। नमस्ते सर जी, नमस्कार डियर। मनीष जाट, बहुत स्वागत है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, मालवा डेक्कन ट्रैप, मालवा अंचल का विस्तार, ये भी शायद मैंने आपको करवा दिया था कंप्लीट। मालवा का पठार, हाँ ये था शायद क्वेश्चन, मालवा अंचल का विस्तार है। चलिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हैं। नेहा वालिया जुड़ चुकी हैं। नेहा वालिया डियर, आपका स्वागत है क्लास में आज की में। और जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं उन सभी का भी स्वागत है आज की क्लास में। चलिएगा, और एक बार मिलके हो सके तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण जुड़ सके। एक आपका जो पिछला संडे गया था उसका टेस्ट आपका किसी कारणवश नहीं डल पाया, तो कल वो टेस्ट आपका डल जाएगा। कल आपका टेस्ट जो आपका फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट वो आपका डल जाएगा कल, ठीक है ना। मंगलवार को डल जाएगा, तो आप दे लेना सभी। और जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो निश्चित तौर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। निकी, आपका भी स्वागत है डियर। यहां पर ये क्या पूछना चाह रहा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल मालवा पठार का विस्तार है। ये आपके जेईएन एग्जाम में भी आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, उद्योग प्रसार अधिकारी में भी आ चुका है। तो यहां पर मालवा का जो कनेक्ट है वो हाडोती के पठार से कनेक्ट है। और हाडोती के पठार का जो विस्तार है वो आपको पता है कि सर कोटा में है, कोटा के अलावा आपके बूंदी में है, बूंदी के अलावा झालावाड़ में है, और झालावाड़ के अलावा आपके बारां में। एक विशेषकर इस हाडोती के पठार में आपको पता है कि सर मुकुंदरा की पहाड़ी है, मुकुंदरा की पहाड़ी है। इसके अलावा आपको पता है कि डग गंगधार का पठार है, गंगधार, डग गंगधार का पठार है। और इसके अलावा इसी हाडोती के पठार में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। और इस पठार की सबसे अच्छी विशेषता कि इसमें काली मृदा का विस्तार मिलता है। काली मृदा इसमें पठार में देखने को। अगला क्या है, चंबल। तो चंबल के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, टिप्सों में रखने हैं, तब जाके एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर टीचर बनना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। दूसरी बात, यदि शिक्षक बनना है तो चीजें एकदम मतलब कचरा साफ होना चाहिए और फैक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, तो यहां पर चंबल में आपको क्या याद रखना है, बीहड़ प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है, इसे डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसे इसके अलावा इसे और किस नाम से जानते, खादर प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं, और इसे उत्खात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होने चाहिए विद्यार्थी के। लूनी को किस नाम से जाना जाता है, गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और भौराट का पठार कहां पर है, यह आपके अरावली में है। और कहां से कहां तक इसका विस्तार मिलता है, तो उदयपुर से लेकर और राजसमंद तक इसका विस्तार है। चीजें बहुत फाइन होनी चाहिए दिमाग में, तब तो आप एग्जाम क्रैक कर गए। और अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है तो समझ लो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे।
अब इस बात को आप डायरेक्टली समझ लो या अपने आप जब फेल होगे तब समझ जाओगे। अगले क्वेश्चन को लीजिए, चलो पढ़ लो एक बार अच्छे से। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? चलिए बताइए। ये जेईएन डिप्लोमा एग्जाम 2016 में आया है। चलो बताओ, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। मनीष जाट, टारगेट निकी चौधरी, बेटा स्वागत है आपका। लक्ष्मण मीना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। हाँ वेरी गुड मनीष जाट, अच्छा। चलिए क्लास को जरूर एक बार मिलके शेयर कर देना, और एप्लीकेशन में आप सभी के लिए ज्योग्राफी का जो राजस्थान का जो नया भूगोल है, जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर लेना। कोर्स है एप्लीकेशन में राजस्थान का नया भूगोल, और मात्र कितने रुपए में? 499 रुपए में। यह आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो हमारा एप्लीकेशन किस नाम से? पढ़ाई 360 के नाम से। और कॉन्टेक्ट नंबर एकेडमी के 9694164171, ये हमारी एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो देख लेना आपके अनुसार, ऐसा कुछ है नहीं। तो किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में है। इसका राइट आंसर ये मैंने आपको पहले समझा दिया था पिछले क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट से। डेक्कन ट्रैप। सर आपसे प्यार करता हूं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। लक्ष्मण आपका स्वागत है डियर। देखो पढ़ाने वाली बात यह है कि मां सरस्वती का आशीर्वाद है तो हम आपको बेहतर पढ़ा लेते हैं। ये शैली क्या है? नेचुरली होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने भाई कोई इसमें स्पेशली एफर्ट लगाए, ये नेचुरल शैली होती है। हर इंसान की पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है, जितने भी आपके एजुकेटर टीचर होते हैं उन सब की। और आप सभी ने बताया कि सर अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगा। राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान हैं। चलिए बताइए कहां पर हैं? सोच के बताना इसको थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि सर इस तरीके से ये हमारा दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में यहां पर एक पठारी भाग है, उसे मालवा का पठार कहते हैं। और यहां पर इसके नीचे सर इस तरीके से डेक्कन ट्रैप समूह है, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। इस दक्कन के पठार का ही नाम क्या है? डेक्कन ट्रैप समूह। तो दक्कन के पठार का उत्तरी भाग कौन है? मालवा। और मालवा के पठार का इधर की तरफ और इधर की तरफ दो पठार हैं। तो यहां पर तो है ऊपर माल का पठार, और इधर की तरफ जो पठारी भाग है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर झालावाड़ और कोटा। ठीक है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा में कौन सा है? ऊपर माल का पठार। और आपके डूंगरपुर और उदयपुर में कौन सा है? भौमट का पठार। ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी विद्यार्थी लेना चाहे, राजस्थान का पूरा नवीनतम भूगोल एप्लीकेशन में मैंने बनाया है। 50 क्लासेज हो चुकी है, आगे रिकॉर्डेड है ये पूरा बैच, तो आपको आगे आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहेंगी डियर। ठीक है ना। तो आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। ये आपका पेड कोर्स है, और कितने? 499 में। तो जो भी लेना चाहे, और एकेडमी के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो कितने हैं? 9694164171। और ऐप किस नाम से है? ऐप आपका है पढ़ाई 360 के। इसमें लिंक भी डाल रखा है मैंने कमेंट बॉक्स में, तो उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन पर। चलिए स्वागत है, रूप नारायण का स्वागत कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। नेहा वालिया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, सुपर, थैंक्स सर। चलो अच्छी बात है आप सभी। चलिए इसका आंसर बताइए सभी, अच्छे से आंसर दे देना माय डियर इसका।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आप इस तरीके से समझते हो कॉन्सेप्टों को। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है, 2013 आरएस का क्वेश्चन है। व्रत सीमांत भ्रंश को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो बेसिकली इसका नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? व्रत सीमांत भ्रंश। सर ये है क्या? जब भी कोई प्लेट, दो प्लेटें टकराती हैं या अलग होती हैं तो वहां पर एक भ्रंश क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हम बेसिकली बात करते हैं कि इस तरीके से आपकी दो प्लेटें हैं तो इसके बीच में ये भ्रंश क्षेत्र है, तो इधर की तरफ तो आपको अरावली की चट्टानें मिलेंगी और इधर की तरफ आपको विंध्याचल की चट्टानें मिलेंगी। तो दो चट्टानों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो बेसिकली इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है तो समझिएगा। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको धौलपुर मिलेगा, फिर यहां पर धौलपुर के नीचे ये करौली हो गया, करौली के बाद ये आपका सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर के बाद ये आपका बूंदी हो गया और बूंदी के बाद ये आपका चित्तौड़ हो गया। यहां पर देख लीजिए कौन सा है, उदयपुर नो, अलवर नो, शेखावाटी नो। यहां पर राइट आंसर क्या है? बूंदी या सवाई माधोपुर की पहाड़ी। अब यहां से कॉन्सेप्ट को समझना, उदयपुर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देशहरो की पहाड़ी कहते हैं, देशहरो। इन पहाड़ियों के नाम है उदयपुर में, गिरवा की पहाड़ी, देशहरो की पहाड़ी। अलवर की पहाड़ियों को किस नाम से? तो अलवर में देखो सरिस्का की पहाड़ी, और इसके अलावा कास्का और काकनवाड़ी पठार। दो बेसिकली कॉन्सेप्ट, शेखावाटी और तोरावाटी। ये तोरावाटी है, ये आपको कहां पर मिलता है? शेखावाटी, ये आपको झुंझुनू और सीकर में ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्टली देना, गलत मत करना, कोशिश करना सटीक आंसर। थोड़े सीरियस हो क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और फिर फेल हो जाओगे तो फिर कहोगे कि सर हमने मेहनत बहुत की थी, पास नहीं हो पाए। थोड़े कॉन्सेप्ट के प्रति सीरियस हो, अपने कंटेंट के प्रति सीरियस हो, और जो आपने टारगेट बनाया है मेरे विश्वास के साथ जुड़ो। रीट एसएसटी मैं आपसे बोल रहा हूं, जुड़ जाना आज से ही। रीट अगर पास नहीं हो तो फिर कहना रीट L2 एसएसटी वाले और सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले, ये समझ लो कि एम के सर को दान दे दो। तुमको मैं गोद ले रहा हूं और तुम शिक्षक नहीं बनो तो कहना, ऐसी तुमको तैयारी करवाऊंगा कि इस बार तुम शिक्षक बनोगे और राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपनी ड्यूटी करोगे। तो जुड़ जाना L2 वाले एसएसटी और सेकंड ग्रेड एसएसटी, क्योंकि इन दोनों में ही मैं बहुत बड़ी स्ट्रीम को पढ़ाऊंगा तुमको पता है कि एसएसटी सेकंड ग्रेड में मैं आपको 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और फिलॉसफी। फिलॉसफी में बड़ा हाथ तंग रहता है तुम्हारा, तो अब नहीं रहेगा। और यहां पर L2 एसएसटी में ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत बड़ा सेगमेंट है और ये समझ नहीं आता, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं तुम्हारे, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर साइकोलॉजी में संजय सर हैं तो फिर टेंशन ही क्या है, एक बड़ा स्ट्रीम। चलो कहां पर, किस भाग में स्थित है ये व्रत सीमांत भ्रंश? ये आपके दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, अगला देखो। चलो इसका बताओ, देखते हैं इसका कौन कौन
रिस्की दीपू आ चुका है, प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है। क्लास को एक बार थोड़ा शेयर भी कर दो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ग्रुपों पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये पूरा जो परिवार है ये बहुत विशाल परिवार बनने वाला है, बस कुछ समय की बात है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर देने में ध्यान दो, इधर उधर ये चंबल नदी घाटी इनको छोड़ो। इसका करेक्टली आंसर क्या है? कहां मर गए सभी? देखो कोटा स्टोन, कोटा स्टोन ये विंद कगार का भाग है। विंद कगार जो भूमि है वहां पर जो बलुआ पत्थर निकाला जाता है। यहां पर पूछा है कि मालानी आग्नेय शैल क्या इससे कनेक्ट है क्या? नो। सीकर पाइरेट्स ये अरावली की चट्टान है। क्या है क्या? नो। जालौर का ग्रेनाइट, मकराना का संगमरमर, मकराना का सफेद संगमरमर, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी मंडी कहां है? मंडी, संगमरमर मंडी, वो आपके किशनगढ़ अजमेर में है, याद रखना, किशनगढ़ अजमेर में। अरे नहीं मार रहे तुम्हें, तो जालौर का ग्रेनाइट जो सबसे ज्यादा तुमको चाहता है वो ऐसे ही बोलता है। तो यहां पर मालानी आग्नेय शैल समूह पनपा है। जालौर का जो ग्रेनाइट है वो मालानी आग्नेय शैल समूहों में ही पनपा है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। ममता यादव लिख रही हैं, राम राम सर जी, नमस्कार डियर, आपका स्वागत है क्लास में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016, अब जेलर एग्जाम दोबारा जेलर की भर्ती आने वाली है, याद रखना। रिस्की दीपू, मनीष जाट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर। मनीष जाट बता रहे हैं क्या है इसका आंसर दो। रिस्की दीपू डी, उत्थात, उत्खात, टारगेट निकी, वेरी गुड। ममता वेरी गुड। पूनम जुड़ चुकी है, सर रीट लेवल 1 की क्लास नहीं है। रीट लेवल 1 की क्लास भी लाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। ममता यादव, अशोक डी, वेरी गुड डियर, स्वागत। चलो चलिए देखिए, यहां पर समझना कि चंबल बेसिन, चंबल नदी कौन सी स्थलाकृति का निर्माण करती है? अरावली के पर्वत पाद, ये पहाड़ी? नो। आंतरिक अपुआ, आंतरिक अपुआ के लिए सेकावाटी जाना जाता है। कांतली नदी जो बेसिन क्षेत्र है वो जाना जाता है। चूना प्रदेश स्थलाकृति, देखो सबसे ज्यादा जो चूने की चट्टान मिलती हैं वो एक तो आपके मिलती हैं जैसलमेर में, चूने पत्थर की। इसके अलावा मिलती है नागौर और जोधपुर में। और इसके अलावा चूने की जो चट्टान मिलती है चित्तौड़ में। अब यहां पर जो चूना निकलता है वो अलग अलग प्रकार का निकलता है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखना। सर कौन कौन से प्रकार का निकलता है? जैसलमेर में जो निकलता है वो स्टील ग्रेड का निकलता है। नागौर और जोधपुर में निकलता है केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर। और चित्तौड़ में जो चूना पत्थर निकलता है वो आपके निकलता है सीमेंट ग्रेड का, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा?
उत्खात स्थलाकृति, जैसे क्या कहते हैं, बेड लैंड टोपोग्राफी, इसे बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसे ही बीहड़ प्रदेश कहते हैं। इसी चंबल क्षेत्र को डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे ही खादर प्रदेश कहते हैं। तो ये इसके कुछ नाम है, एग्जाम में आपसे सीधे पूछे जाएंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 नंबर। चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए, चलो बताओ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ डियर। सुनीता स्वामी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। चलो भाई स्वागत करो सुनीता का। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां पर राजस्थान में किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? ये एआरओ में, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर में और लैब असिस्टेंट होम साइंस में। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और इसका राइट आंसर क्या है? आपके चंबल बेसिन में। और चंबल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ओके माय डियर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं निकी बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऐसे ही आते हैं। हार्ड क्वेश्चन करने से तुम फेल इसी वजह से होते हो कि न तो तुम जहां पढ़ते हो वहां तुमको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, दूसरी बात जहां से तुम टेस्ट सीरीज खरीदते हो वहां की टेस्ट सीरीज एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होती, तीसरी बात तुम जो नोट्स पढ़ते हो वो फालतू का कंटेंट होता है। अपना दिमाग बहुत सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट चीजें ग्रहण करता है। एग्जाम में भी सॉफ्ट चीजें पूछी जाती हैं। जब तुम हार्ड चीजें पढ़ लेते हो तो दिमाग एरर करता है और एरर आने की वजह से आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो एक बात तो ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम के अनुसार हमको कंटेंट देखना है और एग्जाम को पास करना है, न कि फेल होना। यहां पढ़ाई 360 पे आए हो तो एग्जाम पास करने आए हो, फेल होने नहीं आए। यहां बर्फानी बाबा बनने नहीं आए, याद रखना, यहां पास होने के लिए आए हो। तो यहां पर इसका आंसर ये हो गया। बांगड़ प्रदेश ये कहां है? ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में है। ये कहां है? ये आपके थार मरुस्थल में है। इसके अलावा इसमें से और क्या पूछा जा सकता है? शेखावाटी प्लस नागौर। शेखावाटी प्लस नागौर का जो रेतीला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश। लूनी के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा, यहां पर एक लैंग्वेज बोली जाती है गौडवाड़ी। तो गौडवाड़ी लैंग्वेज के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? गौडवाड़ प्रदेश। शेखावाटी के बारे में मैंने आपको बता दी, शेखावाटी में एक नदी बहती है, इसे कांतली बेसिन भी कहते हैं और इसे तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलो बताओ रे, ये वेटनरी ऑफिसर एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर दो। रिस्की दीपू, वेरी गुड डियर। सुनीता, मनीष जाट, टारगेट निकी,
रघुवीर कुमार, रघुवीर भी आ गया क्या आज क्लास में? चलो, विष्णु वेरी गुड, तुम तो गायब ही रहा करो, एक बार और फेल हो जाना शिक्षक एग्जाम में, फिर तुम्हारा काम खत्म। क्योंकि तुमको क्या है, ज्यादा फेल होने का शौक है ना, इसलिए डांटने वाली बात ही है, कंटिन्यूटी तो तुम पे रहती नहीं है। चलो, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। मैंने बोला कि ये चंबल नदी ये बेड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, और यहां पर ये निर्माण कहां पर करती है? झालावाड़ या डूंगरपुर में? नो। गंगानगर हनुमानगढ़? नो। घग्गर नदी? नो। धौलपुर और सवाई माधोपुर? धौलपुर, इस धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? इसे डांग का राजा कहते हैं। और सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ मिलते हैं, ये आपका बीहड़ प्रदेश है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में इससे ज्यादा पूछेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है कि भैया डांग की रानी कौन है? डांग की रानी कौन है? करौली है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर। चलिएगा अगले क्वेश्चन को ले लीजिए। चलो बताओ रे, उत्खात भूमि संबंधित, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बात लिखा है रिस्की ने कि हर चीज में कमी निकालने वालों, इस बार गर्मी में कोई कमी हो तो बताओ। क्या बात, सुपर। चलिए इसका आंसर बताइए। विष्णु वेरी गुड, रघुवीर वेरी गुड, निकी वेरी गुड, रघुवीर, मनीष जाट, बहुत अच्छा। चलो, तो यहां पर ये रीट L2 का क्वेश्चन है। अब बोल रही थी ना निकी कि सर क्वेश्चन तुम्हारा फेल होने का एक ही सबसे बड़ी वजह है कि तुमको जो पढ़ाया है ना, तुमको पढ़ाते हैं टीचर, वो एग्जाम के अनुसार नहीं पढ़ाते, वो खुद के अनुसार पढ़ाते हैं। ज्ञानी बाबाओं के पास पढ़ोगे तुम्हारा हाल यही होगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया कि उत्खात भूमि संबंधित है, चलो बताओ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या है? तो यहां पर उत्खात भूमि कहां पर मिलती है? हाडोती के पठार में। कहां पर मिलती है? हाडोती के पठार में। ठीक है, चलो, और ये चंबल नदी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, जालौर की सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं, चलो बताओ रे। जालौर में जो सिवाना की पहाड़ियां मिलती हैं वो किससे बनी हैं? ये पहला परिवेक्षक परीक्षा में 2015 में क्वेश्चन आया है, और इसका राइट आंसर क्या? चलिए बताइए। क्या बात है, मनीष जाट ने क्या लिखा कि जब सभी लोग चांद से मोहब्बत करेंगे तो सूरज तो जलेगा ही ना, अब झेलो गर्मी को। क्या बात है, तुम इतने प्यारे और इतने अच्छे शब्दों को लिखने वाले कहां थे भाई? ये मुजस्समे कहां से आए हैं? चलो तो देखो इसका आंसर क्या दिया है तुमने। हाँ, जालौर में जो सिवाना की पहाड़ी हैं उनमें दो प्रकार की चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइट और एक रायोलाइट। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और जालौर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखो अगला। चलिए इसका आंसर बताइए। निक्की बहन से बोल रहा है कि सर की बात को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना। क्या बात है,
पॉजिटिव लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा और नेगेटिव लोगे तो नुकसान रहेगा। रेखीय हैं क्या ये ग्रेनाइट निर्मित पहाड़ियां? वेरी गुड, रघुवीर ने एकदम करेक्ट दिया है। इसका राइट आंसर क्या है? गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। ये कैसी हैं? जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां आपके गुंबदाकार हैं, न कि रेखीय, याद रखना। और इसी तरीके से आप गलत करते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दो। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं। चलो बताओ रे, कौन सी आकृति में मिल रही हैं? सेंदड़ा स्टेशन के पास। गलतियों से ही इंसान सीखता है गुरुदेव। अच्छी बात है, तुम गलती करके सीख तो रहे हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सीखते ही नहीं है। गलतियां होती जाती हैं और सीखने का कोई काम नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूसाकार। निकी कह रही है भूसाकार है सर। रघुवीर कह रहे हैं सर्पिलाकार है। तो फिर और सभी क्या कह रहे हो वो भी बता दीजिए। सुनीता स्वामी भी बता रही हैं भेसाकार। पता लग गया ना तुम्हारा? सेंदड़ा स्टेशन के पास की जो चट्टानें हैं उनकी आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। चलिए, ये आपके सेंदड़ा स्टेशन के पास जो चट्टानें वो अरावली की हैं और इनकी आकृति सर्पिलाकार है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अब बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। बाकी तो सब गलत देंगे ही, मुझे पता है। मेवल कहते हैं क्या रिस्की? क्या बात है। तो फिर वागड़ किसे कहते हैं ये भी लिखना। फिर भौमट किसे कहते हैं ये भी लिखना साथ के साथ में। एक आंसर देने के बाद दूसरे उसका तो कनेक्ट करो ना चीजों को। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तस्तरी नुमाकार। क्या बात है। चलो देखो, तो देखो भाकर के बारे में आप सभी जानते हो। भाकर साहब ये सिरोही में पहाड़ियां हैं और तिब्र ढाल वाली हैं। और तिब्र ढाल वाली पहाड़ियों को सिरोही में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। काठल आपको पता है कि सर प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में जो स्थलाकृति है, जो स्थल है वो काठल कहलाता है। गिरवा में आपको पता है कि सर ये तस्तरी नुमाकार है और ये उदयपुर में है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब उदयपुर और डूंगरपुर में जो आपके उदयपुर और डूंगरपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे तो भौमट कहते हैं। और जस्ट डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है उसे मेवल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर मेवल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आपने कम से कम आंसर तो दिया अच्छे से। बताओ रे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? वीडियो मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। कह रहे थे ना कि सर क्वेश्चन कहां से आते, क्वेश्चन देख लो, रिपीट हो गया।
और उसने सेम कॉन्सेप्ट पूछ लिया। इसमें से मुझे ये बताओ कि तुमको क्या नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। चलिए भैया बताइए। देखो, वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। ये एक जलोढ़ मैदान है और इस जलोढ़ मैदान, इसे माही मैदान के नाम से जाना जाता है। माही का जो मैदान है उसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ कहते हैं। मेवात, आपको पता है कि सर मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर में है, तो ये तो राइट है, ये भी राइट है। भौमट हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र है, ये भी राइट है। इसमें रॉन्ग पूछ रहा है, तो यहां पर भौमट किसे कहते हैं? अरे हमने अभी आपको बताया था ना, भौमट किसे कहते हैं कि उदयपुर और आपके डूंगरपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में भौमट कहा जाता है। तो यहां पर विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। अब प्रतापगढ़ चित्तौड़ में थोड़ी ना है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर है। चलिए वेरी गुड सुनीता, अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलो बताओ, राजस्थान में बांगर और मरू के नाम से जाना जाता है। पुलिस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाली पुलिस एग्जाम में फिर से आ जाए ये क्वेश्चन। चलो बताओ। विष्णु रोहादा। चलिए बताइए डियर, इसका राइट आंसर क्या है? अच्छा, गुरु 2 लाइन। अरे यार, आज 2 लाइन नहीं है हमारे पास, कल सुनाएंगे आपको। रिस्की को तो बस 10-15 मिनट बाद 2 लाइनें याद आती हैं। चलिए बताइए, ये भौगोलिक क्षेत्र हैं, क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है बांगर और मरू। चलिए बताइए इसका आंसर। जुरैसिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? चलो बताओ रे, 2019 में आया है, व्याख्याता एग्जाम, अरे लेक्चरर एग्जाम में आया है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देंगे। आज तुम सुनाओ 2 लाइनें, आज तुम डालो। रिस्की, मनीष जाट ने तो पहले ही लिख दिया कि भैया रिस्की आज तू सुना 2 लाइन, सर से तो हम डेली सुनते हैं, है ना? चलो बताओ। इसका राइट आंसर क्या है? सी। देखो, जुरैसिक जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों पर 2 शहर बसे हुए हैं। एक आपका पोखरण शहर है और एक आपका जैसलमेर शहर है। दो शहर बसे हुए हैं। ये जुरैसिक चट्टानें हैं, जुरैसिक कालखंड की चट्टानें जो जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलती है। और ये जो चट्टानी भाग है, ये कहां पर मिलता है? तो ये आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए गुड न्यूज कि राजस्थान का नया भूगोल, और जिनको पढ़ना हो पेड कोर्स है आपके अपने सर का, मात्र कितने रुपए में? 499 रुपए में। जो भी विद्यार्थी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। 50 क्लास हो चुकी हैं इसकी, बाकी क्लासेज डलती रहेंगी। आज भू भू आवाज कैसे आ रही है? डिस हो गई बैटरी इसलिए।
बताओ रे बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन में आया है। टारगेट निकी ने तो आंसर भी दे दिया, हमें पता ही नहीं था। तो सबसे ज्यादा भूकंप से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं जो राजस्थान में जिले हैं वो भरतपुर, अलवर, और अभी कुछ समय झटके भी आए थे, आपको पता होगा। झटके आए थे ना, थोड़े बहुत तो लगे होंगे तुम्हें भी। सर सो रहे थे, हमें क्या पता झटके कैसे लगे। भूकंप जब आया था कुछ समय पहले ही आया था, और यदि एक बार और आ जाता तो फिर तुम्हारा घर गिर जाता, ध्यान रखना। फिर उसके बाद तुम वेट करते रहते। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। वीडियो मेंस में आया है यार ये। चलो बताओ रघुवीर, बताओ रे बताओ, वीडियो मेंस 2022 का आंसर दो। वेरी गुड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बरखान एक क्या है? बोले सर बरखान तो आपने पढ़ाया था, बालू का स्तूप है। लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो जैसलमेर और बाड़मेर को पानी उपलब्ध करवाती है। प्लाया क्या है? एक शुष्क झील है। और इंसेल वर्ग की एक चट्टानें हैं जो सिरोही में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में 2 और आपके बी में 4। भाई ए में 2 और बी में 4, तो ए में 2 और बी में 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सी में 1, तो सी में 1 इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर। अब मैं देखता हूं किस किस ने इसका गलत दिया था आंसर। अच्छा रिस्की ने लाइन सुना दी क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा यार कोई लाइन सुनाई है रिस्की ने। चलो बताओ, सुमेलित कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। बता भाई विष्णु, रिस्की, मनीष, रघुवीर। अच्छा निक्की ने गलत दिया है, इसके मतलब निक्की का ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, और गहलोत साहब ने पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी बदल दिया। तो अब और भी हालत खराब है तुम्हारी, इसलिए तुम नया बैच ज्वाइन कर लो, नया भूगोल। चलिए बताइए, मैं साइड में हो गया, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। चलो बताओ डियर, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए तो इसका देखो, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में उदयपुर में जो पहाड़ियां मिलती हैं उन्हें गिरवा कहते हैं। हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। घग्गर का मैदान, घग्गर के मैदान को नाली कहते हैं, और सेकावाटी अंतः प्रवाहित अपवाह है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा सर? ए में 3 और बी में 1। तो ए में 3 यहां पर है, इसमें नहीं है, इधर नहीं है, और इधर 4 है, तो ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर। ठीक है।
क्या बात है, जब तक गलती नहीं हो तब तक तुम नहीं सीखोगे। चलो अच्छी बात है। मनीष जाट ने लिखा कि गलती इंसान से होती है और जब तक गलती नहीं होगी तब तक हम सीखेंगे नहीं। अच्छा, सभी होशियार हैं, निक्की बोल रही है, और मैं सर गलत करती हूं क्वेश्चन। ये तो बहुत गलत बात है। चलो बताओ रे, इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट दे दो आंसर। और आज की क्लास का भैया ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चिपका देना कमेंट बॉक्स में। कल यहीं से शुरू करेंगे। कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं, देखते हैं कौन कौन। मनीष जाट मोटिवेट कर रहा है कि कभी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ये तो एकदम अच्छी बात है, तुम कम समझते ही क्यों हो। चलो फिर मिलते हैं आपसे कल। क्लास को आप जरूर शेयर करना आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। पहली बार जुड़े हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एसएसटी रीट वाले और सेकंड ग्रेड वाले भैया अब हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए बड़ा पिटारा मैं लेकर आ रहा हूं। तैयारी में जुट जाओ। और जिन्होंने एसएसटी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल किया है, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना, क्योंकि उनके लिए अमृत मंथन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? अमृत मंथन। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपसे। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।